की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। छप्पन और छप्पन और छप्पन भोग लगाओ नई माने मेरो मंगवा, और छप्पन भोग जिमाओ मेरो नई माने मेरो मंगवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, और संकट भोग जिमाओ मेरे नई माने मेरो मंगवा, भगवान भज तू जाओ मेरो वीर नई माने मेरो मंगवा। आपने अपनी लाठियां भी तो लगाई, और तीसरा बड़ा कारण है बोले किशोरी राधा।
राधा रानी की कृपा से मैंने इस पूरे पर्वत को उठाया। 7 दिन तक मेघों ने बरसात की है। देवराजेंद्र के पास गए, बोले देवराज सब खत्म कर दिया। देवराज को बड़ा अभिमान हुआ, बोले मैं स्वयं जाकर देखूंगा ये वृंदावन बहा के नहीं ब्रजमंडल के ऊपर आए। तो भैया सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन वृंदावन से तो धूल उड़ रही है। परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुजी अभी तो आपने कहा कि पूरा ब्रजमंडल 7 दिन तक बरसात में राह बह गया होगा, जमुना जी में बाढ़ आई, और अभी कह रहे हो कि धूल उड़ रही है। बोले 3 कारण है। पहला कारण है अगस्त्य ऋषि, बरसात का जितना भी जल ब्रजमंडल में गिरा सब बाबा पी गए। एक कारण है शेषनाग परिक्रमा में लेट गए, इधर उधर जो जल गिरा वो अंदर नहीं आया। और एक कारण है भगवान का सुदर्शन चक्र। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी है, जो जल भी कोई छींटा इधर उधर पड़ गया, श्री सुदर्शन चक्र ने उसको सोख लिया है। देवराज इंद्र नेत्रों को बंद किया, समझ गए, बोले कोई कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। श्री राम वृंदावन में आए, अपने पांव से खड़ाओं को उतारा और पैदल ही देवराज इंद्र गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। श्री भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10 मंत्रों की बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र ने गाई। और जब 10 मंत्रों में स्तुति गाई तो भैया भगवान ने उनको माफ, श्री भगवान ने 10 मंत्रों की स्तुति में ही उनको माफ कर दिया। सुखदेव स्वामी जी महाराज से राजन कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुजी ब्रह्मा ने भी अपराध किया, 40 मंत्र की स्तुति गाई, इन्होंने 10 की गाई। देव ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इनको माफ कर दिया। गलती तो दोनों ने की है, तो माफ दोनों को क्यों नहीं किया? बोले राजन गलती दोनों ने की है, पर एक की गलती बिछोड़ा करने वाली है, एक की मिलाने वाली है। ब्रह्मा की गलती से 1 वर्ष तक ग्वाल वाल सका भगवान से दूर हो गए, और देवराज की गलती के कारण 7 दिन तक सारे ब्रजवासी भगवान के पास आए। तो मिलाने वाली जो गलती है वो क्षमा कर दी जाती है। देवराज इंद्र ने बहुत स्तुति गाई, बहुत प्रार्थना करी भगवान से और निवेदन किया, बोले अब स्वर्ग नहीं जाना है। क्यों? बोले कोई तिनका बना दो, कोई बेल बना दो, कोई पत्थर बना दो, आपके चरणों की रचना करती रहे। गोवर्धन की बड़ी सुंदर लीला को श्री भगवान ने सुनाया। आगे चलकर यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा। ये यज्ञ पत्नियां तो भैया देखो ऋषि पत्नियां सब थी। एक दिन इन्होंने एक किसी पर पुरुष का स्पर्श मात्र कर लिया तो बाबा ने श्राप दे दिया, बोले जाओ धरती पर गिर जाओ। फिर उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी, फिर इन्हीं को आशीर्वाद भी दिया, बोले छाया रूप में ब्राह्मणों के घर पर रहो, कृष्ण का स्पर्श करते ही फिर से तुम हमारी पत्नी हो जाओगे। तो यज्ञ पत्नियों की रक्षा करी, यज्ञ पत्नियों पर श्री भगवान ने कृपा करी। और आगे चलकर भैया भागवत जी में रासत पंचाध्याय की कथा आई है। श्रीमद् भागवत का यदि कोई प्राण है तो वो है रासत पंचाध्याय। भागवत की प्राण है पंचाध्याय। तो भैया सब थोड़ा सा अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने भाव को थोड़ा शुद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि रास की कथा को सुनने का अधिकार सबको नहीं है। सुखदेव स्वामी जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आप रास की कथा कहने जा रहे हो, आपने कहा कि सावधान होकर सुनो। बोले इसको सुनने का नियम क्या है? बोले सबसे पहले तो जो व्यक्ति इस मानस का पाठ करे, इस रास का प्रसंग सुने या कोई नित्य पाठ करे, बोले वो केवल क्या करे? पहले अपनी वृत्तियों को जीत लेवे, अपने मन को जीत लेवे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी मनोवृत्तियों को थोड़ा गोविंद में लगाएं, भगवान में हो जाएं, फिर उसके बाद रास की कथा सुनें, रास का प्रसंग उसके बाद सुखदेव स्वामी जी महाराज आज परीक्षित कहते हैं, बोले राजन अब धीरे धीरे देखो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है। गोपियों के जब चीर हरण किया, गोपियों के जब वस्त्रों को श्री भगवान ने चुराया, तो भैया उस दिन श्री भगवान ने एक वादा भी किया था गोपियों से। क्या? मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सभी के साथ रास करूंगा, क्योंकि पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं गोपी। मैं शरद पूर्णिमा के साथ आपको रास करूंगा। बोले देवी सब चली आ भगवान पिता रात्रि शरदोत प्रफुल्ल मल्लिका विधि रक्षन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
योग माया शरदौ प्रफुल्ल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि, श्री भगवान ये नहीं कहा कृष्ण पिता रात्रि, श्री भगवान को ही पिता कहा। श्री भगवान को पिता ब्रह्म है, वो भगवान बोले भगवान पिता रात्रि शरदौ प्रफुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु जब आने लगी है, धीरे धीरे वो महीना भी आने लगा और समय भी धीरे धीरे आने लगा। तो श्री भगवान ने आज जमुना के पावन तट पर जाकर बंसी का नाद किया है, श्री मुरली को बजाया है। जब मुरली को बजाया श्री भगवान ने, ऐसी कथा भागवत में आती है, जो गोपी जिस कार्य में लगी थी वो उसी कार्य को छोड़कर श्री भगवान के पास, जो जिस काम में लगी थी वो छोड़कर क्यों? भगवान ने उनको बुलाया। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही है, अब नमक कम था सब्जी में, पति ने कहा देवी नमक देना, अब वो बंसी कान में आ गई तो भैया नमक की जगह पूरा डाल दिया। हाँ, एक गोपी काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगी है, तब तक भगवान की बंसी कान में चली गई। अब एक आंख में लगाना भूल गई, एक गोपी तो अपनी साड़ी बांध रही है, अभी लहंगा ही पहना है, भगवान ने आवाज लगाई, भगवान ने बंसी बजाई, दौड़ गई मुझे बुलाया। जो भी गोपी सुन रही है उस गोपी को ये लगता है बोले भगवान ने मेरा ही नाम लिया है, दौड़ दौड़। और भैया एक गोपी, ध्यान से सुनो, एक गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। अब जैसे ही आवाज आई कानों में, वो उठने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से सांकल लगा दी, बोले मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन गोपी कहती है मैं तो जाकर ही रहूंगी। एक क्षण में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सूक्ष्म रूप लेकर श्री भगवान के चरणों में चली गई। इस बात से यह सिद्ध होता है ये गोपियां कोई हमारे तुम्हारे जैसी नहीं, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, हम आप जैसी ये गोपियां नहीं है। ये तो वेदों के मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं, ऋषि महात्मा है जो गोपी बनकर हजारों की संख्या में गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं और श्री भगवान कहते हैं स्वागतम वो प्रियम किं करवाणि च ब्रजस्यान्वयं कच्चिद ब्रूतागमन का। जितनी भी गोपियां हैं उन सबसे भगवान कहते हैं बोले स्वागतम वो महाभागा, मैं आपका स्वागत करता हूं। आई हो ना देवी, लेकिन आई किस लिए हो ये बता देती तो ज्यादा बढ़िया। आई क्यों आई हो? मुझे लगता है गोपियों आप ना इस वन को देखने आई हैं, इस रात्रि को आप देखने आई हैं, मुझे लगता है। लेकिन इस रात्रि में इस वन में तो बड़े हिंसक जीव रहते हैं। देवी कोई नाश्ता कर जाएगा, घर जाओ पति की सेवा करो, पतिव्रता धर्म का पालन करना बताओ। गोपियां भी कहती हैं बोले दे लाला एक बात बताओ, एक माटी का पति होता है, एक असली वाला पति होता है, बोले दोनों में से किसकी सेवा करनी चाहिए? बोले असली वाले की। बोले तो हम भी वही करेंगे। ये दुनिया के सारे पति तो हाड़ मांस के मिट्टी के बने हैं, लेकिन असली जगत के पति तो आप हैं केशव, आपके चरणों में हम आई हैं। भगवान परीक्षा में पास हो गई गोपी, रास किया दुई दुई गोपी बीची बीची माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान बनकर खड़े हो गए, रास किया। लेकिन गोपियों को भी मान हो गया, गोपियों को लगता है कि सबसे बढ़िया हम ही हैं, सबसे सुंदर हम ही हैं, हमारे साथ भगवान नाचना। अभिमान भगवान के सामने चलता नहीं। अंतर ध्यान हो गई, किशोरी राधा को लेकर गए केतिक वन में श्री भगवान चले गए।